हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अंकित कुमार आईआईटीएन। ठीक है, ये मेरा ही नाम है और मैं आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, इसलिए आईआईटीएन पीछे लिखा हुआ है। सो डोंट माइंड, ओके, लेट इट बी। नाम जो भी हो, मेन है कि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको समझ आता है या नहीं आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्लास 9th एंड 10th, ओके, 10th के जो बच्चे 11th में जा चुके हैं, ठीक है, 11th में जा चुके हैं, ठीक है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। जैसे भी आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी अपनी 11th क्लास में फोकस करना है। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे 11th क्लास में एडमिशन ले लेंगे, जिसको जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, आर्ट्स, कॉमर्स, नीट के लिए, मतलब बायो के लिए या मैथमेटिक्स के लिए, पीसीएम के लिए। ओके, सो आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि हम लोग 11th क्लास का अभी कोई कंटेंट बनाते नहीं है। सो दैट्स वाई आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। आप अपनी एंजॉय करिए वेकेशंस का, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं फैमिली के साथ, चाहे आप मामा के यहाँ, चाहे अपने घर पर एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय करिए और साथ साथ अपनी 11th क्लास के लिए प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अब बच्चे जो 8th क्लास से, जो बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में आ रहे हैं, उन लोगों का वेलकम है, बहुत बहुत सारा वेलकम है। ठीक है, हम लोग जल्दी ही आपके लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे, ठीक है, ये बच्चे वो बच्चे हैं जो हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे। आई डोंट नो 8th क्लास के बच्चे हमारा कंटेंट देखते हो या नहीं देखते, क्योंकि हम लोग 9th और 10th के लिए कंटेंट बनाते हैं, वो भी सिर्फ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग यही पढ़ाते हैं। ठीक है, सो क्लास 9th के बच्चे जो 10th में जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th में। और क्लास 8th के बच्चे अभी जो वीडियो अगर जो देख रहे होंगे, तो आपका भी स्वागत है क्लास 9th में। सो आप लोगों के लिए कुछ अपडेट है, उस अपडेट को लेकर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सभी का स्वागत है, ठीक है, चैनल पर। और इस सेशन में जो कि 2026 से 2027, आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट को लेकर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लगभग डेली वीडियो बनाएंगे या फिर वीकली वीडियो बनेगी, चाहे वो 4 बने चाहे वो 5 बने, आपके पास कंटेंट आता रहेगा। और इस बार 9th का और 10th का पूरा पूरा सिलेबस के कंटेंट हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर तक खत्म कर दे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, हम लोग एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एक चैप्टर का, हर चैप्टर का हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम करेंगे, उसके जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भी अच्छे से करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको हमारे साथ बने रहना है, प्रैक्टिस करना, ये सबसे ज़रूरी है। आपको अपना कीमती समय देना होगा पढ़ाई को। ठीक है, चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, जो बिग अपडेट है वो क्या है, क्लास 9th एंड 10th, क्लास 9th एंड 10th, वो बिग अपडेट ये है बच्चों कि क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है। सो जो क्लास 9th के बच्चे 10th में जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहले ही 10th क्लास का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा तो आपके लिए अच्छी खबर है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। वैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप कुछ चैप्टर्स जो है पढ़ सकते हैं, वो चेंज नहीं होते, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स का कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और क्लास 9th आपका सिलेबस चेंज हुआ है तो आप लोगों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, हमें पता है, क्योंकि वैसे भी सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से, अलग अलग स्कूल अलग अलग डेट पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग चेक करेंगे। देखिए, ये तो मैंने बताया आपको कि बिग अपडेट है और क्लास 9th और 10th, अब आपको थोड़ा ना पता है कि सर ने कहा है तो ठीक है कि नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ देंगे इसका हम लोग। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ सच में क्लास 9 का सिलेबस चेंज हो गया और 10th का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी ने एक नोटिस जारी किया है, एक नोटिस निकाला है अपनी वेबसाइट पर एनसीईआरटी ने। ठीक है, रिगार्डिंग किसके, क्लास 9th और 10th के सिलेबस चेंज को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक बड़ा विषय बना हुआ था चर्चा का। ठीक है, तो हम इसको अभी सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, जहां पर हम देखेंगे ये नोटिस, ताकि आप सभी को ये पता चल जाए क्लास 8 से 9th में जाने वाले बच्चों के लिए, जो 9th में इस साल आएंगे और जो 10th में इस साल जा रहे हैं, मतलब वो आएंगे 10th में। ठीक है, उन लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट है, वो आप देख लीजिए। सो उसके बाद आप निश्चिंत होकर अपना मैथ्स का सिलेबस उसी उसके अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेशंस और क्लासेस लेंगे। ठीक है,
तो बच्चों ये है हमारा चैनल अंकित कुमार IITian। हमारे अभी सब्सक्राइबर कम है बट कोई बात नहीं, ये तो विद द टाइम बढ़ जाएंगे। 444 क्या नंबर है, वाओ सब्सक्राइबर्स। और हमने 453 यानी 453 वीडियोस अभी तक डाली है। ठीक है, चलिए वैसे हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग आते हैं सीधा NCERT डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, NCERT इस तरह से आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो आप NCERT की वेबसाइट खोलेंगे। सबसे पहले आप जाकर हिंदी से इसको इंग्लिश में करेंगे ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, नीचे आपको आना है बच्चों, ये NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो नोटिस एंड सर्कुलर में आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में, यहाँ और भी सेक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, अकोमोडेशन है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन में जाना है, और जो पहला नोटिस है NCERT एडवाइजरी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड सिलेबाई, ओके, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा। ध्यान से देखो कि इस पे ये कौन सी डेट का नोटिफिकेशन है बच्चों, ध्यान से देखो। ये है 17 मार्च 2026 का नोटिस है। ठीक है, NCERT ने निकाला है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब हमको दो चीज़ें देखनी है 9th और 10th के बारे में। तो ये वाला पैराग्राफ आप देख लो, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो मैं अभी सिलेक्ट किया है, यहाँ पर दिया गया है कि द न्यू NCERT, द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9 आर अंडर डेवलपमेंट एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026 और 27। मतलब क्लास 9 का सिलेबस जो है वो भी अंडर डेवलपमेंट है, और वो चेंज होगा ही होगा, और जल्दी ही बुक आ जाएगी। ठीक है, ड्राफ्ट सिलेबाई फॉर ग्रेड 9 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NCF SE 2023, मतलब इसके बेस पर, रिकमेंडेशन के बेस पर बनाया गया है। हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल NCERT वेबसाइट फॉर रेफरेंस एंड फीडबैक, मतलब ये NCERT की वेबसाइट पर इसकी PDF कॉपी भी आ जाएगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। ठीक है, जो कि 10th और 11th के लिए है। बेसिकली 10th के लिए हम लोग देखेंगे, द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड्स 10 एंड 11 विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2027 और 28 ऑनवर्ड्स। मतलब क्लास 10th और 11th की जो बुक्स है वो सेम रहने वाली है इस साल के लिए, 2026 और 27 के लिए। अगले साल जाकर वो चेंज होने वाली है, आगे ध्यान से पढ़ो। अकॉर्डिंगली द एग्जिस्टिंग जो अभी बुक्स है, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड्स 10th and 11 across subject areas shall continue to be used during the academic session 2026 और 27। मतलब 2026 और 27 के लिए बच्चों आपको सेम बुक्स का इस्तेमाल करना है। तो है ना बड़ा अपडेट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपनी स्लाइड पर। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस चेक कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 9th के लिए सिलेबस चेंज हो रहा है, जल्दी ही टेक्स्ट बुक आने वाली, तो आपका सिलेबस तब स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट ये है कि मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने 10th का जो सिलेबस था वो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने वो लेट स्टार्ट किया था, और आई एम बिजी विद माई पर्सनल वर्क एज वेल। आई डू दिस वर्क एज ए पार्ट ऑफ माई इंटरेस्ट, राइट। सो हम लोग 5th चैप्टर पर पहुँच गए थे, जिसकी मैंने कुछ वीडियो पहले से बना के रखी हुई थी, बट मैंने अपलोड नहीं की थी क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया था। ठीक है, सो हम लोग अभी जो क्वेश्चन पर कर रहे हैं, हम लोगों ने अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 पर हम लोग है अभी। अभी इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा इस चैप्टर का, जो लास्ट क्वेश्चन है, या फिर इसका पूरा जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक डालूंगा, ताकि आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर सारों का लिंक डालने वाला हूँ प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं अभी से। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग थोड़ा इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। मैं वीडियो कंटिन्यू डालना शुरू करूंगा बहुत जल्दी ही। ठीक है, सो अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन पर चैप्टर पर हम लोग है, और हम लोग अभी जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वो होगा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 7th और 8th पार्ट हम लोग डालेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना था। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी क्लासेस में, जिसमें हम लोग फिर से आपको सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर को कराने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपसे फिर से कहता हूँ, मैथ जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ठीक है, आप उसको डिफिकल्ट ना समझे, जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ईजियर हो जाएगा। एंड एक और चीज़ है, मैं कहूँगा कि शुरू से ही आप पढ़ाई करना शुरू करें, चाहे कम समय के लिए पढ़े, आप डेली 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप समय दे सकते हैं, डेली आपको पढ़ना है, ताकि आपको बाद में बर्डन फील ना हो। और हम लोग हर एक क्वेश्चन कराएंगे, और डाउट पूछने में कभी शर्माना नहीं है। जो भी आपके डाउट रहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए,
अच्छा अच्छा खाना खाइए, घर पे एंजॉय करिए, ट्रिप करना चाहते हैं ट्रिप करिए। और सभी को राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।